गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, लास्ट मैंने पहले भी बताया था कि ज्योमेट्री का सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है ट्रायंगल्स, क्योंकि सबसे ज्यादा थ्योरम इसी में है। थ्योरम की स्टार्टिंग इसी में है, कॉम्प्लिकेटेड भी है, इजी भी है। समझने का प्रयास करिए। मैंने सारी थ्योरम आपके ग्रुप पे दे दी है, उनको वन बाय वन हम एक्सप्लेन करेंगे। लास्ट वीडियो में या लास्ट सेशन में आपको एक थ्योरम मैंने करवाई थी, एक बार उसको देख लीजिए कि किसी समकोण त्रिभुज में समकोण त्रिभुज में समकोण वाले शीर्ष से यदि सामने की भुजा पर लंब डाला जाए, ए परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ राइट एंगल टू द अपोजिट साइड, डिवाइड द ओरिजिनल एंगल ओरिजिनल ट्रायंगल या मेन ट्रायंगल इनटू टू राइट एंगल सिमिलर ट्रायंगल। यानी कि हियर थ्री ट्रायंगल्स, वन ADB, टू और CDB। वन मेन हो गए, टू और थ्री। यू हैव टू प्रूव दीज थ्री ट्रायंगल्स आर सिमिलर। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं। हमने कहा इन ये करा चुके हैं इन ट्रायंगल ABC एंड ADB। समझने का तरीका है, आप इसको ऐसे बना लीजिए अलग अलग ABC। दूसरा ट्रायंगल बनेगा ADB। ये एंगल दोनों में कॉमन है, BAC और BAD कॉमन है अल्फा। एक एंगल 90, एक एंगल 90, दो एंगल इक्वल है, सिमिलर है। एंगल A कॉमन, एंगल B इज इक्वल टू एंगल D इज इक्वल टू 90 बाई AA सिमिलरिटी। ट्रायंगल ABC सिमिलर, तो करेस्पॉन्डिंग रखिएगा, A करेस्पॉन्डिंग A है, B करेस्पॉन्डिंग D है। इसी तरह से दूसरा ले लीजिए CD, BCA और BCD। सेम हो, बेटा कह लीजिए। D एंगल 90। तो सिमिलरली हमने प्रूव किया ABC सिमिलर है, C करेस्पॉन्डिंग C होगा, ध्यान रखिएगा। थर्ड C करेस्पॉन्डिंग C, B करेस्पॉन्डिंग D, तो CDB। देखिए एंगल C कॉमन हो गया, D इज इक्वल टू B हो गया। दोनों को अगर मिला देंगे तो क्या आ गया, ABC सेम है, सिमिलर ADB और सिमिलर यानी कि मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल टू द अपोजिट साइड, डिवाइड द मेन ट्रायंगल इनटू टू राइट एंगल ट्रायंगल। क्लियर? इसके बाद थ्योरम आपकी हो गई थी 1 2 3 4 5 6 7 8 8 आंसर।
थ्योरम देख लीजिएगा, थ्योरम का ऑर्डर थ्योरम नंबर 9। A B C A1 B1 similar. In similar triangle, in similar समरूप त्रिभुजों में the ratio of area of triangle are in the ratio of square of corresponding height. समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात संगत शीर्ष लंबों के अनुपात के शीर्ष लंबों के वर्गों के अनुपात इंपॉर्टेंट है। गिवन क्या है? ट्रायंगल एबीसी सिमिलर है किसके? टू प्रूव एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ A1 B1 is equal to AD by A1 D1 का। अच्छी तरह से समझिए क्या दिया है। ये ABC और A1 B1 C1 सिमिलर ट्रायंगल है, समरूप त्रिभुज है। ये दिया है समरूप है तथा AD परपेंडिकुलर है BC के और A1 D1 है परपेंडिकुलर BC। आपको सिद्ध करना है एरिया ABC बटे AR A1 B1 C1 इज इक्वल टू AD बटे A1 D1 का। ये एल्टीट्यूड है, सीसलम इसको बोलते हैं। बहुत सिंपल थ्योरम। आइए, चूंकि हम जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 आधार बाइलिंगुअल है, दोनों लैंग्वेज का यूज करें, बाकी थोड़ा भी ये फार्मूला होता है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल A1 B1 C1 इज इक्वल टू होगा 1/2 BC इंटू AD, 1/2 BC इंटू B1 C1 इंटू A1। ध्यान दीजिएगा क्या आ गया, BC बाई B1 C1 इज इक्वल टू AD बाई। इस रिलेशन को देखने के बाद ये क्लियर होता है कि 180 बाई A1 D1 आ गया है और एक बाकी, इसको स्क्वायर कीजिए, 1 पावर है। 1 पावर के लिए हम क्या करेंगे, हम इन दोनों को सेम रेशियो दें। आइए हम इस ट्रायंगल का ले लें और इस ट्रायंगल,
सिमिलर निकालें। इन ट्रायंगल एबीडी एंड A1 B1 D1 में B इज इक्वल टू B1, कहां से ABC सिमिलर है इसके बोलो, D इज इक्वल टू D1, तो ABD सिमिलर हो गए किसके, तो आ गया AB बाय A1 B1 इज इक्वल टू AD बाय since AB by A1 B1 is equal to BC by B1 C1 is equal to AC by तो यहां से क्या लिख सकते हो, BC by B1 C1 is equal to AB by C1 by equation 1 and दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। इसके प्लेस पे क्या लिखे, इसके प्लेस पे ये लिखिए यार वन के स्थान पर इसके स्थान पे क्या लिखिए, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल A1 B1 C1 इज इक्वल टू हो गया A बाय A1 B1। और इसको लिख सकते हो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC by area of triangle A1 C1 is equal to AB by A1 B1 का होल स्क्वायर is equal to BC by B1 C1 का होल स्क्वायर is equal to AC by A1 C1। सिंपल करो, एक बार फिर से देखिए क्या दिया है, इन सिमिलर ट्रायंगल रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल्स आर इन द रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ करस्पॉन्डिंग हाइट। हाइट की एल्टीट्यूड एल्टीट्यूड समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात संगत शीर्षलंबों के वर्गों के अनुपात। दो ट्रायंगल में सिमिलर है, AD परपेंडिकुलर BC, ये प्रूफ करना। इसके लिए इस फार्मूले का यूज किया, फर्स्ट ट्रायंगल का एरिया बाय सेकंड ट्रायंगल का एरिया 1/2 BC into AD 1/2 B1 C1 A1 D1। समझते चलिएगा, कैंसिल हो गया यार। इसमें और इसमें आपका क्या अंतर है प्रूफ करने का, यहाँ पावर 1 है और यहाँ पे 2 है, यानी कि अगर इन दोनों को सेम रेशियो दिखा दें तो रिप्लेस हो जाएगा। इसके लिए क्या किया मैंने, चाहे आप ये ट्रायंगल ले लीजिए चाहे राइट साइड का ले लीजिए, इन दोनों को ये इसके इक्वल हो सिमिलरिटी से, ये एंगल 90 है, दो इक्वल हो गए, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए, तो AB by A1 B1 इज इक्वल टू AD by A1 B1 और AB by A1 B1 बराबर है BC by B1 C1। इसका यूज कर लिया, रख लिया, इक्वेशन 1 बन गई। इक्वेशन क्या आ गई, 2 यूजिंग 1 एंड 2। एक थ्योरम की प्रूफ हुई ही और साथ में ये भी आ गया कि समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात संगत शीर्षलंबों अथवा
संगत भुजाओं के संगत से स्तंभों अथवा संगत भुजाओं के वर्गों के साथ दोनों चीजें। इस थ्योरम के बाद एक दो सब थ्योरम होगी। सब थ्योरम इसी समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात संगत कोणार्धकों अथवा माध्यिकाओं अथवा संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात में हो। ये मैं करा चुका हूं। कोणार्धकों और माध्यिका दो थ्योरम है। शेषलंब का मैंने करा दिया, शेषलंब के आधार पर संगत भुजाओं का दिखा दिया, तो इसको आप छोड़ दीजिए। संगत कोणार्धकों या माध्यिकाओं दो थ्योरम है। गिवन है ABC सिमिलर है किसके, A1 B1, दो ट्रायंगल है ABC और A1 B1, ये माध्यिका। आइए